हेलो एवरीवन, आई एम आकाश, योर मैथ्स टीचर। आज हम करते हैं 12.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। 12.2 को समझने के लिए हर एक बच्चा इसको ध्यान से पढ़े। हमारा जो है 12.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें आता है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। एरिया किस किस का भाई? सेक्टर और सेगमेंट का। चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और जो चैप्टर 12 का चला हुआ है वो क्या है? इंट्रोडक्शन पार्ट है 12.2 का। और उसमें हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, ये दो चीजें पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम सेक्टर के बारे में जिक्र करते हैं। ये कोई सर्कल है हमारा, जिसका सेंटर क्या है? O। रेडियस इसकी R है, इसको हम यहां मिला देते हैं और यहां मिला देते हैं। ये भी R है, ये भी R है। क्या है? एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस उसकी R है। यहाँ पॉइंट ले लिया मैंने A, यहाँ ले लिया B, और यहाँ बीच में कोई पॉइंट जिसका नाम लिख देता हूँ L, और यहाँ कोई पॉइंट है, इसका नाम लिख दिया मैंने S। सबसे पहले सेक्टर होता क्या है वो पढ़िए आप। सेक्टर क्या होता है भाई? जब भी कोई रेडियस, दो रेडियस सर्कल पर टच करती हैं, एक रेडियस OA है और एक OB है, ये दोनों जब सर्कल पर मिली है, दोनों रेडियस तो क्या होती है भाई? सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस, यानी दो रेडियस के बीच का जो एरिया है वो क्या हमारा? सेक्टर है। जिस तरह से यहाँ पर जो ये पोर्शन बच गया हमारा, ये कंप्लीट, ये क्या है? सेक्टर। यहाँ एंगल का नाम थीटा दे देते हैं। जो ये वाला सारा पोर्शन है, ये सब, ये क्या है हमारा? सेक्टर। क्या है ये? सेक्टर। यानी दो रेडियस के बीच का एरिया क्या होगा? सेक्टर। अगर इस सेक्टर का मैंने नाम देना है तो क्या लिखूंगा मैं इसका? OALB। एरिया ऑफ सेक्टर अगर मैं लिखूं OALB, एरिया ऑफ सेक्टर। जब भी एरिया का जिक्र है तो थीटा अपॉन 360, एंगल यहाँ पर मैंने थीटा लिया है, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, तो थीटा अपॉन 360। जब भी हम कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालते हैं, कंप्लीट सर्कल है, इसका एरिया निकालते हैं। यहाँ सेंटर है और सेंटर पर एंगल कितना भाई? 360 डिग्री का। सेंटर पर कितना होता है? 360। जब इसका निकालते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा हमारा? थीटा। थीटा आपकी बात कितना है कि जो सेंटर है, यहां से मैंने अगर यूं सर्कल बनाया है, तो सेंटर पर जो एंगल बना वो कितना बना है? 360 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा? 360 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 360 से 360, ये एरिया किसका बच गया भाई? पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल। कब है ये? जब सेंटर पर एंगल 360 का है। तो यहां से हम ड्राइव कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या है? दो रेडियस के बीच का जो एरिया है वो क्या है हमारा? सेक्टर है। सेक्टर का नाम OALB, OALB सेक्टर का नाम है। जो ये सेक्टर है, इसका एरिया मैंने आपको सिखा कैसे निकालेंगे। थीटा, जो यहाँ एंगल होगा 60 है तो यहाँ 60, 90 है तो 90, 30 है तो 30, वो आप लिख देंगे। अब इस सेक्टर का अगर नाम देना हो, में मेजर है, माइनर है, वो कैसे होगा? देखिए, ये छोटा टुकड़ा है, ये छोटा टुकड़ा है, तो इसका नाम क्या रहेगा? माइनर। माइनर क्या होता है? छोटा। जिस तरीके से आर्मी में मेजर होता है, मेजर बड़ी पोस्ट है, तो आप उससे याद रख सकते हैं कि मेजर क्या होगा? बड़ा। माइनर क्या होगा? छोटा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। OALB की जगह क्या लिख सकते हैं भाई? माइनर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एक ये हमारा जो छोटे वाला एरिया था, ये क्या था भाई? माइनर। आप इसको अब जो ये पोर्शन हमारा, ये कौन सा है? माइनर सेक्टर। जो ये है,
अब जो ये सारा का सारा बच गया, ये क्या रहेगा हमारा मेजर सेक्टर। ठीक है, माइनर और मेजर सेक्टर ये हमें पता चल गया। माइनर छोटा, मेजर जो बड़ा है। इसके भी फार्मूले दो बनेंगे। जब माइनर सेक्टर का निकालेंगे तो थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर। लेट की हम यहाँ पर थीटा ले लेते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री तो माइनर का फॉर्मूला क्या हुआ भाई, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का थीटा अपॉन 360 अभी सिखाया है। तो थीटा यहाँ पर अगर हमारा 60 है, अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, जो इसकी वैल्यू होगी लिख लेंगे। अगर हमें इसी सर्कल में मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बोल दे, तो जो कंप्लीट सर्कल है भाई उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। उसमें से इसको माइनस कर दो, एक फॉर्मूला तो आपका ये मेजर सेक्टर निकालने का क्या फार्मूला भाई, तो पाई आर स्क्वायर कंप्लीट सर्कल का, उसमें से माइनस कर दें किसका भाई, माइनर सेक्टर का। माइनस कर दिया माइनर सेक्टर, इसका एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का आ जाएगा। एक फार्मूला और है आपका, वो क्या है, माइनर का एंगल कितना है 60। यहाँ सेंटर पर कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। तो इसके लिए कितना बच गया, मेजर के लिए कंप्लीट एंगल होता है 360। इसका एंगल माइनस कर दिया 60, तो क्या बच गया 300। किसके लिए एंगल, ये मेजर सेक्टर के लिए। यहाँ जो एंगल बच गया वो कितना है 300 है हमारा भाई। जो यहाँ एंगल बचा वो 300, और वो किसका एंगल है, मेजर सेक्टर का। यहाँ से आपको बता भी दिया। तो क्या करेंगे 300 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला होगा आपका, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला या तो आप कंप्लीट सर्कल का निकालें, उसमें से इस टुकड़े का माइनस कर दें माइनर का, तो आपका मेजर का आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका जो एंगल है वो पहले निकाल लें, फाइंड आउट करें, माइनस करके कर ले, जो आएगा उसको यहाँ वैल्यू में रखें तो वो आ जाएगा। तो क्या सीखा हमने अब भाई, सबसे पहले तो माइनर सेक्टर क्या होता है, छोटा टुकड़ा, दो रेडियस के बीच का वो छोटा टुकड़ा, द पार्ट अनक्लोज्ड बाय टू रेडियस बिटवीन इज कॉल्ड क्या रहेगा, माइनर सेक्टर। और मेजर सेक्टर क्या है, जो बड़ा सर्कल है, जो इसका बच गया पूरे सर्कल में से अगर माइनर सेक्टर को माइनस कर दे तो मेजर सेक्टर आ जाएगा। अब देखिए सेगमेंट का जिक्र करते हैं। सेगमेंट क्या होता है, जब भी एरिया ऑफ सेक्टर निकाला आपने तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, वो मेजर है या माइनर है वो कोई बात नहीं, जिसका भी पूछा गया है उसके अंदर आप फॉर्मूला लिखेंगे। अब बात है सेगमेंट की, इसी से रिलेटेड है। सर्कल है, सेंटर जिसका ओ है, लेट की यहाँ मैंने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, और यहाँ पर कोई और पॉइंट ले लिया पी क्यू एल, कुछ भी ले सकते आप, मैंने पी ले लिया। ठीक है, ये क्या है, अब ये हमारा सेक्टर है। क्या है, सेक्टर। अगर मैं इस जो रेडियस थे उन दोनों पॉइंट को मिला देता हूं, जो रेडियस के दोनों पॉइंट थे उसको मिला दिया, यानी क्या बन गया अभी, ये कोड, यानी ए बी कोड। और इस आर्क के बीच जो बच गया एरिया, कौन से वाला एरिया भाई, ये एरिया। ये एरिया क्या कहलाएगा हमारा, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्या, वृत्त का कोई भी छोटा टुकड़ा। ये छोटा टुकड़ा भाई कौन से वाला एरिया, मैंने आपको भी बताया है, जो कोर्ड और आर्क के बीच, ये हमारे क्या होती है आर्क, इसके बीच जो एरिया बच गया वो क्या है, सेगमेंट है। क्लियर है। अगर इस छोटे से टुकड़े को हटा के ऊपर वाला सर्कल देखें तो वो क्या रहेगा हमारा, मेजर सेगमेंट रहेगा। ये माइनर था, ये जो कंप्लीट का बच गया वो क्या है, मेजर सेगमेंट। आपको याद हो, माइनर मैंने आपको बताया
जो कोर और आर्क के बीच का है वो टुकड़ा क्या है आपका माइनर सेगमेंट, और जो कंप्लीट बच गया वो क्या रहेगा हमारा मेजर सेगमेंट। अगर एंगल यहाँ पर थीटा है, एंगल क्या है यहाँ पर थीटा, तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका सेगमेंट का एरिया निकालने का। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला और बता देता हूं कि लेंथ ऑफ आर्क अगर आपने निकाली, सबसे पहला फॉर्मूला क्या सीखा हमने, पहला फॉर्मूला सीखा है एरिया ऑफ सेक्टर, वो बताया आपको थीटा कोण 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्या बताया आपको लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, अगर लेंथ ऑफ आर्क आप निकालते हो तो क्या लिखोगे थीटा कोण 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। भाई जो लेंथ की आर्क आपने निकालनी है वो आप बाउंड्री के साथ चलेंगे, और बाउंड्री के साथ चलेंगे तो ये क्या होती है हमारी सरकमफ्रेंस, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है 2 पाई आर। अगर हमें एरिया किसका निकालना हो सेगमेंट का, इस वाले सेगमेंट का, इस सेगमेंट का नाम देखिए ए पी बी, ये सेगमेंट है। अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट पी नहीं लिखते तो आप इसका नाम बोलोगे ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी तो आपके ट्रायंगल भी है और वही नाम सेगमेंट का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपने कोई छोटा पॉइंट का नाम दे देना है जो भी आप चाहें। तो यहाँ से सेगमेंट क्या हो गया मेरा, अगर माइनर सेगमेंट का नाम लिखूं मैं ए पी बी, ये मेरा माइनर सेगमेंट है। जो मेजर बच गया यहाँ एक और पॉइंट का नाम दे देता हूँ क्यों, तो यहाँ से क्या होगा ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये मेरा मेजर सेगमेंट है क्योंकि जो ऊपर का सारा पोर्शन आ गया वो सारा मेजर सेगमेंट के अंदर आ गया। अब हमें क्या निकालना भाई सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर एरिया ऑफ सेगमेंट हमने निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम भाई, हमें सेक्टर का एरिया पता है, सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे कि थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360। अब इसमें फॉर्मूला क्या होगा हमारा सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें करना क्या है अब यहाँ से भाई सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो इस सेक्टर में से थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे ये तो यहाँ से लेकर ओ ए पी बी इस कंप्लीट का आ जा, उसमें से माइनस किसका करना है इस ट्रायंगल का, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी। ठीक है, क्या सिखाया मैंने आपको, सेक्टर हो गया ओ ए पी बी। अब कंप्लीट सेक्टर है, हमें सेगमेंट का निकालना, यानी इस जो ये पार्ट मैंने डाल रखा है इसका निकालना हमने। तो क्या करेंगे पहले सेक्टर का निकालेंगे इस पूरे का, उसमें से ट्रायंगल का माइनस करेंगे। जो ये ट्रायंगल वाला भाई इस कंप्लीट फॉर्मूले को मैं फॉर्मूले के अंदर ड्राइव करता हूँ, वो क्या फॉर्मूला वो देखिए। हमें ये तो पता है कि यहाँ कोई ना कोई एंगल होगा, उस एंगल को हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन ये एरिया ऑफ सेक्टर है इसका क्या फॉर्मूला है ये देखिए। इस ट्रायंगल को उठा के हम यहाँ से यहाँ ले आते हैं अलग से, तो हमने ये ले लिया ट्रायंगल, यहाँ ओ है, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पॉइंट ले लेता हूं मैं एल, ओ एल परपेंडिकुलर है, ओ एल क्या है परपेंडिकुलर है किस पर ए बी पर। तो यहाँ एंगल कितना था थीटा, ये लीजिए भाई, यहाँ जो एंगल है वो क्या हमारा थीटा, एंगल क्या रहेगा थीटा, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। ये हमारी रेडियस थी आर, दोनों साइड, तो ओ ए और ओ बी दोनों ही साइड क्या रहेंगी आर रहेंगी, क्योंकि रेडियस है यहाँ से हम ये लेके चलेंगे। अब हम क्या करेंगे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, किस किस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए ओ एल एंड बी ओ एल, ए ओ एल ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, इन दोनों को क्या प्रूव करेंगे भाई हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ओ एल इज इक्वल टू ओ बी,
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्या है ये, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, दोनों साइड 90 है, तो लिख दीजिए, इसका नाम अगर मैं 1 दे देता हूँ, इसका 2 नाम दे देता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों है भाई, क्योंकि 90 डिग्री है। क्लियर है। जो ये ओ एल है ये दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओ एल इज इक्वल टू ओ एल, ये क्या है, कॉमन है। ये फॉर्मूले आपको ड्राइव करने तो नहीं आएंगे, लेकिन आप जब समझ लोगे तो आपको पता चलेगा फॉर्मूला आया कहाँ से, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, इस फॉर्मूले को नहीं देखना चाहते, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करिए। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं भाई, जिसको सब नॉलेज गेन करनी है, वो जरूर देखिए ये चीज आई कहाँ से, उन्हीं के लिए करवा रहा हूँ मैं, जो अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं। यहाँ से देखिए हमने क्या किया, 3 चीजें इक्वल कर दी। अब हमें पता है भाई, अगर किसी भी ट्रायंगल की एंगल, साइड एंगल अगर इक्वल है तो क्या होगी, वो कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल AOL कॉन्ग्रुएंट है किसके भाई, ट्रायंगल BOL के। ये दोनों ट्रायंगल क्या कर लिए हमने, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ली, ये था हमारा थीटा एंगल। इस थीटे को अगर मैं यहाँ पर 3 नाम दे देता हूँ, इसको 4। देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो क्या लिखूं मैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और AL और BL भी इक्वल होंगे, तो AL इज इक्वल टू BL बाय CP/CT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल। वही जो ट्रायंगल है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, तो उनके जो बचे हुए पार्ट हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CP/CT, हम इसको जानते हैं। क्लियर है ये बात। अगर हम 3 और 4 को इक्वल लिखते हैं, 3 और 4 को यहां से, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है मेरा, थीटा है। 3 और 4 मिलकर एंगल कौन सा बनाते हैं, ये थीटा एंगल बनाते हैं। तो मैंने लिख दिया एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह पर क्या लिख दूं मैं, 3, किसके इक्वल होगा, थीटा के। 3 और 3 2 टाइम है, तो 2 एंगल 3 इज इक्वल टू थीटा। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा भाई, थीटा बाय 2 के। क्लियर है। यहाँ से एंगल 3 क्या हो गया, थीटा बाय 2। जो एंगल 4 है सिमिलरली वो भी क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू थीटा बाय 2। मैंने ये तो प्रूव कर दिया, और ये मैंने इसी के बेस पर लिख दिया। ठीक है। अब मैं कोई एक ट्रायंगल लेके चलता हूँ यहाँ पर, लेट कि मैं, हम यहाँ से इस ट्रायंगल को लेके चलते हैं, किसी एक ट्रायंगल को। लेट कि हमने यहाँ ये ट्रायंगल ले लिया, इतनी बड़ी तो है नहीं, तो बना देते हैं थोड़ी सी। इसका नाम है AO, और यहाँ हमने L नाम दिया। यहाँ क्या है, हमारा एंगल 3 है, एंगल 3, एंगल 3। तो एंगल 3 है क्या हमारा, थीटा बाय 2 है। भाई जो O है वो वहां पर एंगल 3 है, ये वाली ट्रायंगल हमने ली है। अब हमने क्या किया, एंगल 3 को थीटा बाय 2 के इक्वल, तो मैंने वहां लिख दिया जो एंगल 3 है वो क्या है, थीटा बाय 2 है। AL और O जो हमें पता है वो लिखते जाइए। यहाँ R है तो यहाँ R लिखते हैं। आप सभी को पता है यहाँ 90 है। जो एक्यूट एंगल है वो कहाँ होता है भाई, बेस पर होता है। कहाँ होता है, बेस पर। तो मैं इस ट्रायंगल को अगर थोड़ा रोटेट कर दूं, तो ये ट्रायंगल तो ऐसे ही रहेगी आपकी। यहाँ आपका O आ गया, यहाँ A, और यहाँ आपका L। L पर 90 है, O पर एंगल कितना है, थीटा बाय 2 है आपका। ये सब चीजें आपको पता है। ठीक है। जो OA है वो क्या है, हमारा R है। हमें क्या क्या चाहिए भाई, हमें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए, बेस और हाइट। बेस तो इसका AB है, हाइट जो हमने यहाँ से ली है वो क्या है, OL है।
यहाँ हमने लिखा नहीं है कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो इसका एरिया बच जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता 1/2, यानी यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ -1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारा बेस तो क्या है यहाँ पर ए बी है, और हाइट क्या ली हमने यहाँ पर ओ है। यानी अगर ये दोनों चीजें हम यहाँ निकाल लेते हैं तो हमारा तो किसका एरिया आ जाएगा, सेगमेंट का। उसी के लिए हम लगे हुए हैं कि हमें कैसे बेस और हाइट पता चल जाए। और बेस और हाइट का पता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा बेस रहेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? तो यहाँ से क्या करें भाई, हम मान लिया कोस θ/2 करते हैं। बेस अपॉन क्या रहेगा हमारा, हाइपोटेन्यूज, यानी OL अपॉन OA। OL अपॉन OA क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पर, θ/2 एंगल, तो वो हमने लिख दिया। तो कोस θ/2, OL पता ही नहीं, OA R है, OA का तो पता है, R है। यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे OL की, तो क्या है भाई, R यहाँ डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या होगी R कोस θ/2। हमने OL की वैल्यू निकाल दी R कोस θ/2। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालें, साइन के लिए देखते हैं क्या रहेगा। तो साइन θ/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AL अपॉन OA। अगर हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो क्या होगा, साइन, और थीटा क्या है यहाँ पर, θ/2 है, वो लिख दिया। यहाँ से हमने किसकी प्रॉपर्टी लगाई, साइन की, क्योंकि हमें बेस और किसी भी तरीके से परपेंडिकुलर यानी हाइट चाहिए ट्रायंगल की, वो निकालने की कोशिश है। तो साइन θ/2 AL एज इट इज, OA क्या है हमारा, R है, OA क्या है यहाँ से R है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से AL की वैल्यू क्या आई भाई हमारी, R यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी R साइन θ/2 निकाल ली हमने यहाँ से वैल्यू। इस माइनर सेगमेंट को भी यहाँ से एक बार साफ कर लेता हूँ, ये आपको पता ही चल गया क्या। देखो भाई यहाँ से हमारे पास AL आ गया और OL आ गया, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, ये वैल्यू आई है, हमें चाहिए AB। बेस क्या ट्रायंगल का, AB है, और हमने यहाँ क्या किया है कि AL और LB दोनों बराबर है, AL और BL इक्वल है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, जो AB है, AB वो किसके इक्वल है, AL प्लस BL के। AB क्या है, AL प्लस BL। लेकिन हमने यहाँ कहा है AL और BL तो इक्वल है, AL और BL दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, AB किसके इक्वल है, AL। BL की जगह पर भी मैंने क्या लिख दिया, AL। तो AB किसके इक्वल हो गया आपका, 2AL की, 2AL की। और यहाँ आपका AB है, 2AL की वैल्यू आपकी हो रही, तो AL की जगह पर आप क्या लिखेंगे, R साइन θ/2। क्या लिखेंगे, R साइन θ/2। अब आपके पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, बेस की। देखिए आपके पास बेस यहाँ पर AB था, AB यानी AB की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हाइट क्या थी, OL, OL आपके पास है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, AOB 1/2 बेस इंटू हाइट लिखेंगे। और यहां से आपको पता चल गया कि 1/2 बेस था आपका AB, ये रहा AB। AB की वैल्यू क्या आई आपके पास, 2R साइन θ/2, ठीक है। और हाइट क्या है आपकी, हाइट यहाँ पर OL, यहाँ अगर आप लिखें कि 1/2
बेस है आपका ए बी, हाइट है आपकी ओ एल। ए बी की वैल्यू तो हमने यहां से लिख दी, ओ एल क्या है आपकी हाइट, और हाइट क्या है आर कोस थीटा इनटू में आर कोस थीटा बाई 2। क्लियर है? यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया आपका, तो आर साइन थीटा बाई 2 इंटू आर कोस थीटा बाई 2। आर और आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वेयर साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ये आपका फॉर्मूला। किसकी वैल्यू आई है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ये आया। अब यहाँ इसकी वैल्यू अगर हम लिख देंगे तो हमारी किसकी आ जाएगी? सेगमेंट की। तो यहाँ क्या लिखे हम? एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए फॉर्मूला अगर दोबारा से लिखें तो रहेगा एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया किसका था? ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला है कि आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, यहां मल्टीप्लाई। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपका कब लगेगा ये भी बता देता हूं। जब भी आपका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, जब आपका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा तब आपने ये फॉर्मूला यूज करना। ठीक है? कब करोगे यूज? जब आपका एंगल क्या हो? 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आपका क्वेश्चन एक एग्जांपल है और एक क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको याद दिलाऊंगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में जो करवाया था वो सही। ठीक है? अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। उसके लिए क्या रहेगा? उसके लिए देखिए आप 11th क्लास में आप फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या है वो? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्या है? साइन 2 थीटा किसके इक्वल? 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पर आपने देखना क्या है? यहाँ तो एंगल डबल है और यहाँ क्या है? एंगल हाफ। देखिए यहाँ तो एंगल को 2 से गुना किया है और यहाँ एंगल क्या है? सिंगल। एग्जांपल के तौर पर दे देता हूँ आपको कि साइन 2 थीटा मान लिया 30 डिग्री, तो यहाँ 2 साइन यहाँ भी 30 और कोस यहाँ भी 30, तो यहाँ से तो हो गया साइन 60 और यहाँ पर 2 साइन 30 और कोस 30। यानी अब आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो एंगल लिखा मैंने उसका डबल है यहाँ, या ये कहूँ मैं यहाँ जो एंगल लिखा है ये उसका आधा है। लेफ्ट हैंड साइड में 60 है तो राइट हैंड साइड में क्या है? 30। ठीक है? ये आपको एग्जांपल के लिए बताया मैंने कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एंगल है वो आपका डबल है, इधर वाला एंगल क्या है? आपका हाफ है। तो इसी बेस पर हम ये एक बात और लिखते हैं छोटी सी, तो थोड़ा साफ करना पड़ेगा। मैं इसको साफ कर देता हूँ यहां से ही। क्या बताया अभी आपको कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल है भाई? साइन थीटा कोस थीटा और साथ में है 2। +1 क्लास में आप ये फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन 2 थीटा। अब मैंने बताया कि यहाँ जो एंगल लिखा है वो डबल है। अगर यहाँ पर अकेला ऐसा हो साइन थीटा तो यहाँ क्या होगा? 2, यहाँ होगा साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। अभी बताया था यहाँ लिखा वो डबल है, इधर वाला उसका हाफ है। यहाँ अगर 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा थीटा बच गया था। यहाँ पर अकेला थीटा है तो यहाँ एंगल थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। यहाँ 60 था तो यहाँ कितना था? 30। समझ में आई बात? अब यहाँ क्या करूं मैं? ये 2 इधर क्या है? मल्टीप्लाई में करा के डिवाइड में, तो साइन थीटा बाई 2 किसके इक्वल हो गया भाई? साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। थीटा का हाफ है, ये कंप्लीट का नहीं है, कंप्लीट का समझे? थीटा बाई। ठीक है? ये क्यों यूज किया अब ये भी बताता हूं मैं आपको। यहां से हमारा क्या आया है?
कि साइन थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू के इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ है साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बाई टू। यानी एक और आपका नया फॉर्मूला हो गया यहाँ से कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपका एज इट इज है। जो ये है इसकी जगह पर ये लिख लेते हैं हम कि साइन थीटा बाई टू। ठीक है, समझ गए। अब क्यों किया ये और जानिए आप। अगर यहाँ पर हम साइन और कोस की जगह पर थीटा की वैल्यू रखते हैं, मान लिया हमारा थीटा आ गया 90 डिग्री, यहाँ 90 रखें और यहाँ 90, तो 90 अपॉन 2 करेंगे तो 45 वो हमें टेबल से वैल्यू नहीं आती। तभी मैंने आपको बताया है जब ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, ये कब लगाएंगे, जब वैल्यू 90 से क्या हो, बड़ी हो। जब 90 से बड़ी होंगी तो ये फॉर्मूला, जब 90 से छोटी है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट, क्योंकि ये फॉर्मूला इजी है। क्वेश्चन आपको ऐसे दिए हैं 90 से बड़ी, तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे आप, 90 से छोटी। यानी जब आपको 90 से छोटी वैल्यू दे रखी हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि अगर हमें यहाँ पर कोई भी थीटा दे दे, कोई यहाँ मान लिया 90 का मैंने एग्जांपल दिया था, साइन 90 दे दिया, 90 बाई टू 45 की हमारे पास टेबल में वैल्यू है ही नहीं, तब क्या करोगे आप, या ऐसी कोई और वैल्यू आ जाए तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखें और क्वेश्चन आपको सोल्व। 90 का हमें पता, साइन 90 सोल्व कर देंगे। तो मैंने आपको जो आज दो फॉर्मूले सिखाए हुए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, थीटा कोण 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू। और यहाँ पर एक फॉर्मूला और सिखाया आपको, थीटा कोण 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए हैं, वो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले हमने किए हैं, नोट डाउन कर लें कॉपी पर। अब मैं आपको फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। चलिए ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन आपके लिए तैयार है नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़े भाई, खुश होकर पढ़े, तैयारी करें पेपरों की, मोस्ट इंपोर्टेंट।